हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में एक अंक का गुणा करना सीखेंगे। यानी कि आज हम अपने इन छोटे छोटे गुणाओं को करना सीखेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए हम अपने इन गुणाओं को करते हैं और समझते हैं। यदि आपको इन गुणाओं को करना सीखना है तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और ध्यान से देखना है। तो चलिए हम पहले इसको करते हैं। तो हमें क्या करना है, 2 का गुणा हमें 3 के साथ करना है। यानी कि हमें इस 3 का क्या करना है, चाहे इसमें इसका कर लो, चाहे नीचे वाले का ऊपर वाले में कर लो। तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करना है हमें 2 के साथ में। तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 6। यानी कि हम जिस संख्या का गुणा और जितनी संख्या में करते हैं तो उस संख्या का पहाड़ा उतनी बार पढ़ते हैं जितने हमें गुणा करना। जैसे हमें 3 का गुणा 2 में करना था तो हमने 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर 6। तो जितना पहाड़ा पढ़ने के बाद मिलता है उसको यहाँ लिख देते हैं और ये क्या हो जाता है, हमारा इसका आंसर हो जाता है। अब चलिए हम दूसरे गुणा को भी देखते हैं। अब दूसरा क्या है, यहाँ तो हमारे ऊपर 1 अंक था, नीचे 1 अंक, लेकिन यहाँ ऊपर 2 अंक है, नीचे 1 अंक है। यानी कि हमें 43 में क्या करना है, 2 से गुणा करना है। तो हम 2 का पहाड़ा 43 बार तो नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम 2 का पहाड़ा हमने 10 तक ही, यानी 10 बार ही पढ़ा है। 2 धाम कितना होता है, 20, क्योंकि 2 का पहाड़ा 10 बार ही पढ़ा जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक एक संख्या में गुणा करते। जैसे 2 का गुणा पहले 3 में करेंगे, फिर 4 में करेंगे। तो 2 का गुणा पहले 3 में होगा तो 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे 2 का। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ लिख देंगे 6। क्या लिख देंगे, 6। फिर अब ये हमारा 3 में हो गया, अब 4 बचा है तो 2 का पहाड़ा 4 बार पड़ेंगे, क्योंकि 2 का गुणा आप करेंगे 4 में। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 8। अब हम ये भी कह सकते हैं कि 2 का पहाड़ा यदि हम 43 बार पढ़ेंगे तो हमें 86 ही मिलेगा। हम इस तरीके से क्या कर लेते हैं, इन गुणाओं को कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका फाइनली आंसर। अब जैसे आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, 85 का गुणा हमें किसके साथ करना है, 3 के साथ करना है। यहां पर थोड़ा क्या हो जाता है, ये कठिन आ गया, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमारा हासिल लग जाएगा। जैसे 3 का गुणा किस में करना है, 85 में। तो अब 3 का पहाड़ा 85 बार नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए क्या करेंगे, पहले करेंगे 5 में गुणा, फिर करेंगे 8 में गुणा। तो 3 का गुणा पहले 5 में होगा तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा जाएगा। यानी जितनी संख्या में गुणा करते हैं उतनी बार पहाड़ा पढ़ा जाता है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। कितना है हमारे यहाँ पर, 15 आया। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, जितना हमारा आता था उतना लिखते जाते थे, लेकिन यहाँ ये 15 आ गया है। तो अब यहाँ क्या होगी, हासिल लगेगी। यानी कि इस 15 को पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिर्फ 5। और जो हमारा 1 बचा है, इस 1 को हम अगली वाली संख्या में गुणा करने के बाद जोड़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए आप, कितना है, 15। तो ये कहलाता हमारा इकाई का अंक, जो दाएं साइड होता है। ये पीछे साइड का अंक कहलाता है हमारा दहाई का अंक। तो इकाई का अंक लिखते हैं और जो दहाई का अंक होता है उसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। जैसे 3 का गुणा हमें कितने में करना है, 8 में। तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 8 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 अठे यहाँ पर है 24। कितना है, 24। अब ये 1 हमारी हासिल जुड़ेगी। हमने आपको पहले भी बताया था कि 1 अंक लिखते हैं, जो दूसरा अंक बचता है उसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं गुणा करने के बाद। तो यहाँ 24 आए, इसमें 1 जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा 25। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 25 का 25 ही लिख देंगे। अब आप लोगों के मन में यहाँ एक डाउट आ गया होगा कि यहाँ हमने 15 का 5 लिखा है, यहाँ 25 का 25 क्यों लिख दिया। तो हम आपको बताते हैं, यदि यहाँ कोई और संख्या होती तब क्या करते कि हम 3 का गुणा उस संख्या में करते और यहाँ जो हमने इसमें किया तो 25 का 5 लिख देते और ये हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में ये 2 जुड़ जाता। लेकिन अब यहाँ कोई संख्या नहीं तो लास्ट में हमने पूरा का पूरा लिख दिया। ये क्या होता है, नियम होता है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, इसका फाइनली आंसर। अब जैसे यहाँ देखिए, हम आपको यहाँ एक और बात समझाएंगे। यहाँ देखिए कि 98 हमें किसके साथ गुणा करना है, 5 के साथ। तो पहले तो 5 का 8 के साथ होगा, फिर 9 के साथ।
तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 8 40। कितना है? 40। तो 40 का लिख देंगे 0। क्या लिख देंगे? 0। जो हमारी 1 से लेके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि इनमें से कोई भी संख्या आ रही है तो ये पूरी की पूरी लिख दी जाती है। क्यों लिख दी जाती है? क्योंकि ये संख्या क्या होती है? हमारी अकेली होती है। और जो हमारी इससे आगे संख्या होती है 9 से, जैसे मान लीजिए 10 आया है तो 10 में क्या होगी? 2 संख्या, जैसे मान लीजिए 15 आ गया तो 15 में क्या है? 1 और 5 से मिलकर बना है 15 है। तो इसलिए इसमें एक अंक जो हमारे दाएं साइड का अंक होता है, यानी इकाई का अंक होता है, उसको तुरंत लिख देते हैं। जो दहाई का अंक होता है उसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। जैसे 40 का 0 लिख दिया हमने, इस साइड वाले अंक को लिख दिया है। अब जो इस साइड का अंक है इसको अगली संख्या में जोड़ेंगे गुणा करने के बाद, यदि संख्या है तो। जैसे अब 5 का 9 में होगा तो 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 45। 8 पंचे 40 और यानी पनम 45, तो 5 मतलब 5 पनोटे 40 और पनम 45, यानी 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 45। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 8 40, पनम 45। अब यहाँ देखिए 45 में हम किसको जोड़ेंगे? इस 4 को जोड़ेंगे। ये हासिल के रूप में जो 4 बचा हुआ है इसमें हमें जोड़ना पड़ता है हासिल के रूप। तो 45 और 4 49, ये क्या होगा? हमारा जोड़ हो गया है। तो अब यहाँ लिख देंगे 49। क्या लिख देंगे? पूरा 49। अब हमने यहाँ पर पूरा 49 क्यों लिखा है? हमने इसलिए लिखा क्योंकि अब इस 5 का गुणा किसी और संख्या में नहीं होना है। यदि 9 के आगे मान लीजिए 2 होता तो क्या करते कि यहाँ 49 का सिर्फ 9 लिख देते, और जब 5 का गुणा 2 के साथ करते तो इस वाले 4 को उसमें जोड़ देते। लेकिन आगे कोई संख्या नहीं है, इसी कारण से लास्ट में पूरी की पूरी संख्या ही लिख दी जाती है। और ये क्या होगा? 98 गुणा जब 5 में करेंगे तो 490 क्या आएगा हमारा इसका फाइनली आंसर। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। यहाँ पर होमवर्क के तौर पर हम आपको एक गुणा का सवाल देंगे जिसको आपको स्वयं से करना है और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि कितना आ रहा है। लेकिन इससे पहले यदि ये गुणा के सवाल समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ चलिए अब देखते हैं गुणा का सवाल। तो आपको करना है 33 का गुणा 4 के साथ में। किसके साथ में करना है? 33 का गुणा 4 के साथ में करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा वो आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना है। और यदि इन गुणाओं को करने में या इसको करने में या इन गुणाओं में कहीं पर कोई डाउट लगा हो या समझ में ना आया हो तो हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और आपको दोबारा अच्छे से समझा भी देंगे। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।